बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप हमारे चैनल उर्दू आइडियाज़ पर नए हैं या हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। जिंदगी की ये ठोकर बहुत निराली है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही जोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे, सब कुछ करो, गाली दे दो, बुरा भला कह दो, थप्पड़ मार लो, मगर याद रखो दरवाहे पर लाकर किसी का साथ मत छोड़ो। यानी जब इंसान का मकसद पूरा होने वाला हो उस जगह पर बंदा बेबस हो जाता है जब उसको वहाँ कोई छोड़ देता है। रिश्तों को ऐसे खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। इस तरीके से रिश्तों को बखूबी निभाओ। दिल में कुछ रखते हैं और चेहरे पर कुछ रखते हैं। या अल्लाह इन सब को हदायत दे। ये औकात है मेरी और तेरी, ये फिर तकब्बुर क्यों, ये हसद और नफरतें क्यों, हर वक्त एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हम लगे हुए हैं। ये औकात है मेरी और तेरी। वक्त गुजरने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है कि खामोशी और तन्हाई ही बेहतर थी मतलबी लोगों से। वक्त गुजरने के बाद सबको ठोकर लगकर अंदाज़ा हो ही जाता है। हुकूमतों का लालच भी क्या चीज़ है, लोग तो मोहम्मद का जनाजा भी छोड़ गए। पूरा साल कहते हैं उनसे मदद ना मांगो, वो जिंदा थोड़ी हैं जो मदद करेंगे। और मुहर्रम में कहते हैं हम जिंदा व जाहिद का मातम नहीं करते, वो पूरा साल कहते हैं। छोड़ दिया है सफाई देना और मनाना, जिसको मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना अपने रास्ते में आगे बढ़े। छोड़ दिया है सफाई देना और मनाना। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से गुरेज करे, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। तो जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है आप भी उसको बदले में मोहब्बत दें। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीख। अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं बेटा भूलना सीखो, बेटी भूलना सीखो। गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों में दलेर हो जाओगे, बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे। बादशाह हो अमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे। तो तुम फकीरों में बैठा करो, यकीनन आजिज़ी सीखोगे। और दुनिया में आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। डिग्री तो महज तलीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से जाहिर होता है। तलवार से इतना आदमी नहीं मारे जाते जितना बसियार खोरी से मारे जाते हैं। पाक दामन वो नहीं होता जिसे गुनाह करने का मौका ना मिले। पकीज़ा तो वो होता है जो मौका मिलने पर भी अपने दामन की सफ़ेदगी को दागदार ना होने दे, चाहे उसके लिए उसे सर के बल सारी उम्र ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं 3 चीज़ें अल्लाह को बेहद पसंद हैं: अल्लाह के बंदों पर रहम करना, बदले की कुदरत के बावजूद, मुआफ़ करना, मियाना रवि अख्तियार करना।
3 चीज़ें अल्लाह को बेहद पसंद हैं। हर आने वाला मुश्किल वक्त ज़िंदगी के आसपास छुपे हुए राज खोलने के लिए आता है। बात सब्र करने और समझने की होती है। मुश्किल वक्त तो अल्लाह ताला हर किसी के ऊपर लाता है, जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा दिल में होता है। अल्फाज से ज़्यादा दिल में उतरते हैं वो अल्फाज जो अपने दिल से लिखे जाएं। दूसरों की खुशी देखकर खुद दुख रख लो, क्योंकि खुशी में तुम रब को भूल जाते हो और गम में, दर्द में तुम हमेशा रब को याद रखोगे और रब को हमेशा अपने पास पाओगे। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा कर भी नहीं सकता। ये मेरे रब का वादा है। जो किसी के साथ बुरा नहीं करते, रब उनके साथ बुरा होने नहीं देते। जब इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, और जब इंसान के एहसास निकल जाएं तो फिर वो इंसान नहीं रहता। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर देखा। मेरा नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले। मेरा नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में एज अ सदका जारिया शेयर करिएगा। खुशकिस्मत नहीं होते, बल्कि उन्हें संभाल कर रखने वाले ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं। मैंने ये बहुत महसूस किया है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, मगर वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। बेशक रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमारे और चलती है माँ। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, अब वो इतना काबिल है कि मैं उसके काबिल ही नहीं रहा। अक्सर वालिदैन की औलाद इसी तरह की होती है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें हम इस तरह ना बने। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप उसके लिए ख़ास होंगे। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। जब रिश्तों को अल्लाह ने इंसान के सुकून के लिए बनाया है, आजकल लोग उन्हें रिश्तों में चालाकियाँ और मकारियाँ करते हैं और फिर रोते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में नहीं, और फिर रोते फिरते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में नहीं हैं। एक अक्लमंद औरत कभी पैसों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी मोहब्बत ही एक अनमोल तोहफ़ा है। वो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागती। जब तुमको यकीन हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, फिर इस बात की फ़िक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे ख़िलाफ़ है। जब तुम्हें अल्लाह ताला पर यकीन है तो तुम्हारे ख़िलाफ़ होने वाले भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। जब सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियाँ मुश्किल काम करने के बाद ही पैदा होती हैं, तो हमेशा मुश्किल काम में हिस्सा लो। शेख सादी से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके? क्या खूब जवाब दिया शेख सादी ने। तो आइए जानते हैं। अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, लेकिन ज़ुबान है कि फिर भी उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। शेख सादी के चंद अल्फाज। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो क्या किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं, अल्लाह ताला के हुर्फ मीम से बनी मबनी, मीम से बना महबूद, मीम से बना मदीना, मीम से बना मस्जिद, मीम से बना मौलवी। अल्लाह की मीम से बनी मस्जिद, मीम से बनी मौलवी, मीम से बनी मुजाहिद, और मीम से बनी मुबारक, और मीम से बनी मोहब्बत, जिसका हमारे इस्लाम में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उड़ा देती है नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की। देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कामयाब लोग अपने फैसलों से बदल देते हैं अपनी तकदीर। कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। हमेशा कामयाब बनना सीखो। ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं
जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा बेबस तब होते हैं। आँख से आँख मिला बात बनाता क्यों है? तू अगर मुझसे खफा है तो छुपाता क्यों है? गैर लगता है न अपनों की तरह मिलता है, तो ज़माने की तरह मुझको सताता क्यों है? वक्त के साथ ख़यालात भी बदल जाते हैं, तो इस तरह मुझे सताता क्यों है? ये ज़माना सीरत का नहीं सूरत का है, जहाँ खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीज़ा आँखें पर्दों के पीछे रोती हैं। तो कैसी लगी आपको ये खूबसूरत सी पोइट्री? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।